क्वेश्चन नंबर 26 है स्टूडेंट्स। अ मैन ऑफ मास 50 किलोग्राम, एक मैन जिसका मास 50 किलोग्राम है, रन्स अप ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स हैविंग ए राइज ऑफ 5 मीटर इज 4 सेकेंड। मतलब जो स्टेयर का राइज है वो 5 मीटर है और वो 4 सेकेंड में इसको रन अप करके कवर कर देता है। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैन? मैन के द्वारा वर्क डन कितना हुआ एंड व्हाट इज द एवरेज पावर डेवलप्ड बाय द मैन? जो एवरेज पावर हुई वो कितनी डेवलप हुई मैन के द्वारा, राइट? सो देखिए ये डायग्राम दे रखा है इसमें। तो मास कितना है हमारा, ये देखिए मास 50 किलोग्राम, डिस्टेंस कितनी मूव कर रहा है वो 5 मीटर, टाइम कितना ले रहा है वो 4 सेकेंड। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू एक्सीलरेशन, राइट? तो क्या हो जाएगा इन दिस केस, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो वर्क डन के इक्वल होगी। और वर्क डन कितना होगा वो mgh, मतलब 50 इंटू 10 इंटू 5, टोटल हमारा हो जाएगा 55 जा मतलब 500, ये 2500 हो जाएगा, 2500 जूल। फिर पावर पूछा है तो पावर में हमारा क्या होता है P इक्वल टू W अपॉन T। तो W हमारा वर्क डन कितना 2500, टाइम कितना 4 सेकेंड, इसलिए हमारा 625 वाट आंसर आ जाएगा। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड एनर्जी। पावर एंड एनर्जी में हमें डिफरेंस बताना है। तो सिंपल है, पावर पावर का फॉर्मूला क्या होता है P इक्वल टू W अपॉन T, राइट? तो पावर का हो जाएगा इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये पावर हो गया। एनर्जी ये एबिलिटी होती है ऑफ द बॉडी टू डू द वर्क, वर्क को करने की जो एबिलिटी होती है किसी बॉडी की वो एनर्जी कहलाती है। और जो एसआई यूनिट होती है पावर की वो जूल पर सेकेंड होती है और एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है। नेक्स्ट इज राइट द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है mgh, जहाँ पर m मास होता है, g एक्सीलरेशन और h हाइट होती है। एंड काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो k काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है हमारी हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर हो जाती है, राइट? m मास v वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एंड द नेक्स्ट 29 इज इफ 100 जूल ऑफ वर्क, अगर 100 जूल ऑफ वर्क हो रहा है व्हेन ए फोर्स ऑफ 12.5 मतलब 12.5 न्यूटन एक्ट्स, व्हाट वाज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द फोर्स? कितनी डिस्टेंस मूव करेगा फोर्स के द्वारा जब उस फोर्स अप्लाइड किया जाएगा? तो वर्क क्या होता है 100 जूल हो गया, एफ हो गया 12.5 न्यूटन, तो डिस्टेंस हमने एस, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू, मतलब एफ फोर्स इंटू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन क्या होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसमें डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस हो जाएगा। एंड एफ क्या है और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है हमारा 100 और ये हो गया हमारा 12.5, और एस हमें डिस्टेंस जो मूव करनी है वो फाइंड करना है, ये 5 नहीं है एस है हमारा ये, राइट? सो अगर हमें एस फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 12.5, पॉइंट कट करके हमारा 10 आ जाएगा, इसको कट कर देंगे 1000 अपॉन 125 एंड आपका आंसर हो जाएगा 8 मीटर। तो एस हमारा आ जाएगा 8 मीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। एक कार है जिसका मास 1800 किलोग्राम है, वो 30 मीटर पर सेकंड से मूव हो रही है। जब वो ब्रेक अप्लाइड करती है तो एक एवरेज फोर्स एक्सर्ट होता है ब्रेक्स पर, वो कितना होता है 6000 न्यूटन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले वो कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये बताना है। तो मास कितना है कार का 1800 किलोग्राम, वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, फोर्स कितना लग रहा है उस पर 6000 न्यूटन का। तो सबसे पहले हम इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर फाइंड किया काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हाफ एम बी स्क्वायर, एम है हमारे पास 1800 और वी कितना है हमारा 30, तो 30 इंटू 30 हो जाएगा हमारा 900, तो ये हमारा 900 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा ये 8,10,000 जूल आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार जो होगी, जो वर्क डन कार के द्वारा किया गया है उसके इक्वल होगी, और वर्क डन कितना होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन है कितना हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है
और फोर्स 6000 न्यूटन का लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 135 मीटर। मतलब वो स्टॉप होने से पहले 135 मीटर चलेगी।